हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और ये बदलाव होना भी एक नॉर्मल साइन होता है। मगर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और इन सभी बदलावों को देखकर वो डर जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, आपकी चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकेंड प्रेगनेंसी हो, दोनों ही प्रेगनेंसी हर एक प्रेगनेंसी से अलग होती है, डिफरेंट होती है। चाहे आपके बेबी सेम ही हो, कई बार ऐसा होता है ना कि बेबी बॉय के टाइम पे सिम्टम सेम होते हैं, बेबी गर्ल के टाइम पर भी सेम होते हैं। और कई बार ऐसा होता है आपके दोनों ही बेटे होते हैं मगर सिम्टम दोनों ही प्रेगनेंसी के अलग होते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी के हार्मोन्स एक जैसे नहीं होते। जो बेबी के हार्मोन्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, हर एक बच्चे के अपने ही हार्मोन अलग होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपसे चीज़ें शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको 9वें महीने में फेस करनी पड़ेंगी। और इन्हीं सभी सिम्टम्स को देखकर जो पहले की दाई माँ होती थी वो आइडिया लगा लेती थी कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। नंबर 1, प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हाथ पैर की हथेलियाँ ठंडी गरम, आपके बहुत ज़्यादा खुजली होना, रैशे हो जाना, ये सब देखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है? देखिए, प्रेगनेंसी का 9वां महीना एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि इसमें बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है, गर्भाशय फैल चुका होता है और गर्भाशय में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है ना कि बच्चे को मूवमेंट करने की जगह भी थोड़ी सी कम मिलती है, जिस करके आपने देखा होगा पहले के कंपैरिजन 9वें महीने में हल्की फुल्की मूवमेंट पहले से कम हो जाती है। तो उसको देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बच्चे को पेट में थोड़ी सी स्पेस कम मिल रही है और 9वें महीने में आके बच्चा हेड डाउन पोजीशन करना शुरू कर देता है, जिस करके हल्की सी मूवमेंट आपको पहले के कंपैरिजन थोड़ी कम फील होती है। तो वो एक नॉर्मल साइन है, उसको देखकर आप पैनिक ना हो। बस ये आपने ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट अच्छे से आ रही है कि नहीं। अगर आपको मूवमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है, फील बिल्कुल नहीं हो रही है, फिर सीधा हॉस्पिटल जाएं। ठीक है, मूवमेंट अगर थोड़ी सी कम है पहले से, तो आपको वो चीज़ देख के डरना नहीं है, क्योंकि इस महीने बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है और जब बच्चा अपना हेड डाउन कर लेता है तो जो आपको बच्चे की मूवमेंट है ना वो नाभि के ऊपर अधिकतर आपको फील होगी। क्योंकि पहले आपको ज़्यादातर राइट या लेफ्ट फील होती थी, बट इस टाइम पे आपको ज़्यादातर नाभि के ऊपर फील होगी, क्योंकि बच्चे ने सर कर लिया नीचे यानी कि हेड डाउन कर लिया, तो बच्चा अपना मोस्टली पैर ही हिलाता है और उसकी मूवमेंट आपको नाभि के ऊपर ही आएगी, यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में आएगी। तो वो एक नॉर्मल साइन है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ हाथ पैरों की हथेलियाँ कई महिलाओं की गर्म रहती है, कई महिलाओं की बहुत ज़्यादा ठंडी रहना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि ना, जब बेबी बॉय पेट में होता है तो जो माँ का बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाता है। वहीं बेबी गर्ल के टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो पहले इसके कंपैरिजन हाथ पैरों की हथेलियाँ ठंडी रहती हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के हार्मोन्स पे। बाकी ये बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है उसके हार्मोन उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, बेबी गर्ल होती है तो उसके हार्मोन उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो दोनों की अलग अलग ही प्रेगनेंसी की एक जर्नी होती है। जब बेबी बॉय पेट में होता है अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, बेबी गर्ल होती है तो अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा था, बेबी बॉय के टाइम पे हाथ पैर की हथेलियाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहती थी, इतना मतलब सेक सा निकलता था कि बहुत ज़्यादा जैसे टेम्परेचर मेरी बॉडी का ज़्यादा रहता था, गर्मी बहुत लगना, पसीना बहुत आना, ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। अब आपके साथ होती है नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा बदलाव आपको फील होगा, आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज आएगा। ये एक नॉर्मल साइड है। अब ये वाइट डिस्चार्ज आता क्यों है? आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखता है ये वाइट डिस्चार्ज, कोई भी जर्म्स अंदर नहीं जाने देता। कहते हैं ना, जो गंदगी होती है आपके बॉडी के अंदर वो सारा वाइट जो पानी होता है उसके थ्रू बाहर आता है, प्राइवेट पार्ट के थ्रू, जिसे वाइट डिस्चार्ज बोला जाता है। ठीक है, बट वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, पानी की थैली जैसे फटना बोलते हैं कि आपके प्राइवेट पार्ट से यूरिन की तरह बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है और पैंटी बार बार गीली हो रही है, फिर आपका वाटर ब्रेक हो चुका है, फिर आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि जब वाटर ब्रेक होता है तो 4 से 5 घंटे में डॉक्टर डिलीवरी आपकी करवा देते हैं। बस आपको लेट नहीं करना है। अगर आप थोड़ा लेट हॉस्पिटल जाओगे तो इससे क्या होता है कि पानी की थैली में पानी कम रह जाता है और बच्चा उस टाइम पे सांस ठीक से नहीं ले पाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको लगता है कि वाटर ब्रेक हो चुका है, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। लेबर पेन की वेट बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम की। और क्या बॉडी में सिम्टम देखने को मिलता है? हाथ पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने आते आते बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, जिस करके कई महिलाओं के मुँह से आपने सुना होगा कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं, मेरे पैर सूज गए हैं, मेरे हाथों की हथेलियाँ सूज गई हैं। तो ऐसा बोला जाता है जब बेबी बॉय होता है माँ के पेट में तो हाथ पैरों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको पेन ज़रूर होगा, नस जरूर चढ़ेगी, लेकिन स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आती है। एक आध महिला को देखा गया जिनको बेबी बॉय हुआ है कि पैरों में उनकी स्वेलिंग देखी गई है, बट मोस्टली जिन महिलाओं को बेबी गर्ल होती है ना, उनके पैरों में ही स्वेलिंग आती है ज़्यादातर। हाथ भी सूज जाते हैं, रिंग भी नहीं
आती है, ऐसा देखा गया बहुत सारी महिलाओं में। वहीं अगर पैरों में दर्द है, ऐंठन है, झंझनाहट है, तो देखिए वो बॉडी में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है 9वें महीने तक आते आते, जिसका भार हमारे पैरों पर पड़ता है। पैरों पर अच्छे से देखिए जब भार पड़ता है, वेट पड़ता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता, जिस करके क्या होता है, आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में दर्द ऐंठन बना रहता है। तो अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है तो उससे बचने के लिए आप रात में जब सोते हो पैरों की मसाज करा के सोएं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके और आपको जो पेन की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, उससे कहीं हद तक आपको राहत मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट, खुजली। 9वें महीने तक आते आते ये खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा होगा पेट पे बहुत खुजली होती है, स्तनों पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो एक नॉर्मल साइन है। अगर आपके पेट पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो नारियल का तेल लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं या मॉइस्चराइजर लगाएं। मांसपेशियां बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फैल जाती हैं, क्योंकि बच्चा गर्भाशय में बड़ा होता है, पेट का आकार बड़ा होता है, जिस करके स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है बॉडी में, जिस करके आपको खुजली होती है, ईचिंग होती है। और जब खुजली कर देते हैं उसके स्ट्रेच मार्क के निशान पड़ जाते हैं, और वो निशान ऐसे होते हैं कि वो लाइफ टाइम बने रहते हैं। तो खुजली से बचने के लिए अपने पेट पर, स्तनों पर, जहाँ पर आपको खुजली की प्रॉब्लम है, वहाँ अच्छे से ऑयल से मसाज करें। आप ऐसा नहीं कि दिन में एक बार करना है, 2 से 3 बार करोगे, ताकि स्किन ड्राइनेस है ना जो वो खत्म हो जाए, और एकदम मॉइस्चराइज करना है अच्छे से, ताकि एकदम स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाए। जितनी स्किन सॉफ्ट रहेगी खुजली की प्रॉब्लम उतनी ही कम रहेगी, जितनी स्किन ड्राई रहेगी उतनी ही खुजली और ईचिंग की प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आपके स्ट्रेच मार्क पड़ गए तो वो किसी क्रीम से नहीं जाएंगे, वो पड़े ही रहेंगे। तो इससे बचने के लिए अभी से मॉइस्चराइजर का यूज़ करने लग जाए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके साथ साथ अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड। देखिए लास्ट सेमेस्टर में आके जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करवाते हैं, उससे बहुत सारी महिलाएं आइडिया लगाती हैं लड़का होगा या लड़की। ऐसा बोला जाता है अगर बेबी की FHR 140 से कम आती है तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप होते हैं, 140 से ज़्यादा आते हैं तो बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। तो देखिए मैं अपने केस में बताऊँ तो मेरी FHR 140 से हमेशा तीनों ही स्कैन में ज़्यादा रही है। ये लक्षण ना मेरे केस में सटीक नहीं बैठा है, मेरे तीनों ही अल्ट्रासाउंड में 149, 150, 160 इतने तक बच्चे की FHR गई है, मतलब 140 से कम बिल्कुल नहीं गई, और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो ये लक्षण मेरे केस में सटीक नहीं था, मैं शेयर फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे कई लोगों की मान्यता है कि अगर 140 से कम है तो लड़का ही होगा। तो ये लक्षण ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्कैन, अल्ट्रासाउंड से हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉक्टर ही स्टडी कर सकते हैं, हम स्टडी नहीं कर सकते। सिर्फ ये बच्चे की FHR फेटल हार्ट रेट बताती है, कन्फर्म्ड कहीं भी नहीं लिखा कि इसी लक्षण से आपको बेबी गर्ल हो गया, इसी लक्षण से बेबी बॉय होगा। ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए मिथ हैं। अब एक बात बता दूं, 9वें महीने में अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर वेट गेन हो गया, हाथ पैर फूल गए हैं, पहले से गोलू मोलू लग रहे हो, पहले से आपको खुद लग रहा है मैं मोटी मोटी लग रही हूँ, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका वेट गेन नॉर्मल है, जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मल आपका बेबी बम का वेट है, हाथ पैर नहीं फूले हैं, गाल गुल मतलब जैसे थे वैसे ही हैं, आपको मतलब कमर कंधे कूले आपके चौड़े नहीं हुए हैं, मतलब फैट ज़्यादा नहीं आया बॉडी पर, तो ये सिम्टम एक लड़का होने के होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान हो तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होता है, बट बॉडी में बदलाव है, स्किन में निखार है, स्किन में ग्लो है, तो ये लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे केस में ये लक्षण सटीक हुआ है, तभी मैं आपसे सिम्टम शेयर कर रही हूँ। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में सारे सिम्टम जो मैंने 6 शेयर किए हैं, इनमें से सारे सिम्टम मेरे साथ सटीक थे, खाली अल्ट्रासाउंड वाला सिम्टम मेरे साथ सटीक नहीं था। बाकी ये पांचों के पांचों सिम्टम मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट थे और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो आप वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, किसी भी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।